लैब नंबर 2 है आपका हाउ टू कॉन्फ़िगर AWS CLI। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लैब में हमने देखो ये देखना है, AWS के 200 सर्विसेज हम लोग पढ़ेंगे टोटल AWS CLI से। बाय डिफॉल्ट AWS का CLI ये कहता है कि मैं खुद में एक कमांड हूं। अगर आपको अपने अकाउंट में जाके, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ये आपका AWS का क्लाउड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके सर्विसेज रनिंग में है। लेट सपोज दिस इज S3 सर्विस, दिस इज EC2 सर्विस। ठीक है, एंड दिस इज क्लाउड वॉच, दिस इज योर लोड बैलेंसर, दिस इज योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप, दिस इज योर EC2 इंस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे एक इंटरनेट है बीच में। और लेट सपोज आपने AWS का CLI अपने लैपटॉप पे यहाँ इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं अगर एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ करता हूँ आपके पास, AWS CLI, ठीक है, ऑन रिमोट मशीन, तो होगा क्या। सबसे पहले आप यहाँ से कोई भी कमांड चलाते हो, तो कमांड चलाने के लिए वो कॉल आपका पहले इंटरनेट पे जाएगा। इंटरनेट से आपके अकाउंट की इन रिसोर्सेस के लिए क्या आप ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं, वेदर यू आर क्रिएटिंग द रिसोर्स, डिलीटिंग द रिसोर्स, मॉडिफाइंग द रिसोर्स, लिस्टिंग द रिसोर्स। तो कहीं ना कहीं जो ये रिक्वेस्ट जा रहा है ना, इस रिक्वेस्ट को हम लोग बोलते हैं API रिक्वेस्ट, राइट। API रिक्वेस्ट क्या है? एक इंटरनेट का एक एक पैकेट या फिर रिक्वेस्ट जो कि आपके अकाउंट में जाके क्या करेगा, कुछ सर्विसेज को एक्सेस करने का ट्राई करेगा इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन, डिलीशन, मॉडिफाइंग और लिस्टिंग। ठीक है, तो AWS कमांड क्या कहता है कि अगर आप ये कमांड चलाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको यू शुड हैव द यूजर अवेलेबल। एक यूजर आपके पास पहले होना चाहिए। अगर सपोज करो आपने जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये कमांड सही है या गलत है वो बाद की बात करेंगे, एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं। आपने एक कमांड चलाया AWS EC2 हाइफन डिस्क्राइब हाइफन इंस्टेंसेस। ये कमांड पता है क्या करता है? ये क्या करेगा कमांड? इस कमांड का मतलब होता है टू लिस्ट दी ऑल इंस्टेंसेस अवेलेबल इन योर अकाउंट। अब आप एक मेरे को एक चीज बताओ, अभी तो आपने बोला कि जो ये सिस्टम जहां से मैं कमांड चला रहा हूं, ये सिस्टम को मैं ही मैनेज कर रहा हूं सपोज करो, और यहां से किसी यूजर ने ये वाला कमांड टाइप किया AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंसेस। तो रिक्वेस्ट आपका इंटरनेट से आपके अकाउंट पे आया। तो अकाउंट पे आने के बाद मेरे को ये चीज आप बताओ, बैकएंड से क्या क्या चीजें वेरिफिकेशन होती हैं सबसे पहले। AWS के CLI से आप जब भी कमांड चलाते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट द AWS CLI, आप ग्राफिकल से भी लॉग इन करते हैं ना, तो कुछ चीजें आपकी सबसे पहले वेरीफाई होती हैं, वेदर यू आर द ऑथराइज यूजर और नॉट। सपोज करो सबसे पहले होता है आपका वेरिफिकेशन यूजर का, यानी कि जितने भी IAM यूजर हम बनाते हैं, ऑल IAM यूजर्स बाय डिफॉल्ट एसोसिएट विद द रूट अकाउंट, और जिसको बोलते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे पहला तो वेरिफिकेशन क्या हुआ कि आप उस अकाउंट के मेंबर हो कि नहीं। दूसरा वेरिफिकेशन क्या होता है आपका? ऑथराइजेशन। दूसरा वेरिफिकेशन क्या होगा आपका? ऑथराइजेशन में क्या चेक होगा? वेदर यू हैव द सफिशिएंट राइट्स टू एग्जीक्यूट द ऑपरेशन और नॉट। पहला चीज हो गया आपका अकाउंट के मेंबर हो कि नहीं। दूसरा क्या हो गया? ऑथराइजेशन।
मतलब आप जो ये कमांड चलाने जा रहे हो, तो आपको उस कमांड को चलाने के या उस सर्विस पे आपके पास एक्सेस है कि नहीं। जब हमने एक यूजर बनाया यूजर वन के नाम से, सपोज करो ये कमांड आप चला रहे थे यूजर वन से, अब यूजर वन को आपने EC2 सर्विस पे क्या राइट्स दे रखे हैं, तभी आप कमांड चला पाओगे। तो याद रखना, AWS के CLI से डजेंट मैटर, चाहे आप रूट से काम कर रहे हैं चाहे आप IAM यूजर से काम कर रहे हैं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर प्रोफाइल शुड बी अवेलेबल। अब आपसे कोई ये पूछे कि इंटरव्यू में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर प्रोफाइल इन AWS CLI, तो आपको क्या बताना है, यूजर प्रोफाइल प्रोफाइल कंसिस्ट कंसिस्ट credentials ऑफ एवरी यूजर। और ये क्रेडेंशियल्स आपके क्या हैं, हर एक यूजर का सीक्रेट एक्सेस की, एंड आपका दूसरा की क्या होता है, आपका एक्सेस की आईडी। ये दो चीजें हम एज अ प्रोफाइल हर एक यूजर के सेव करके चलते हैं एक फाइल में। और AWS कमांड जब भी एग्जीक्यूट होता है ना, उस फाइल को सर्च करता है कि वो फाइल एग्जैक्टली आपका रखा कहां पे है। तो हर एक यूजर की, जिस यूजर से आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ना, हर एक यूजर की होम डायरेक्टरी में एक हिडन डायरेक्टरी आपका अपने आप से क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं .aws। ठीक है। तो ये डायरेक्टरी के अंदर आपके क्रेडेंशियल्स की फाइल होती है, जहां पे आप हर एक यूजर की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, और उस प्रोफाइल में एग्जैक्टली क्या होता है, हर एक यूजर का वैलिड एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हाउ टू कॉन्फ़िगर AWS CLI। तो रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले एक मशीन आपके पास हो जहां पे AWS का CLI इंस्टॉल्ड हो रखा हो, चाहे ये विंडोज का मशीन है चाहे लिनक्स का। तो हम लोगों ने ऑलरेडी दो मशीन रन कर रखे हैं AWS के क्लाउड में, वन इज विंडोज मशीन एंड सेकंड वन इज लिनक्स। सो व्हाट आई एम डूइंग, फर्स्ट मैं लिनक्स की मशीन से कैसे हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। sudo switch हाइफन, देखो सबसे पहले आप जैसे ही कमांड चलाते हैं ना, लेट सपोज एक कमांड मैंने एग्जीक्यूट किया AWS S3LS, कमांड क्या चलाया मैंने, AWS S3LS। तो ये कमांड का मीनिंग क्या है, क्या इस कमांड से हम कर सकते हैं, कमांड का मीनिंग है टू लिस्ट दी बकेट्स इन योर अकाउंट। आपके अकाउंट में कितने बकेट्स अवेलेबल हैं उनको लिस्ट करेगा ये कमांड, ठीक है। तो रियल में आप मेरे को बताओ, क्या हमने यहाँ पे कोई यूजर का प्रोफाइल बना रखा है, हाँ जी। नहीं बना। तो सिंपल सा आपको क्या एरर मिलेगा यहाँ पे, अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स। यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स, मतलब आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, कौन सी कमांड के थ्रू, AWS कॉन्फ़िगर कमांड के थ्रू। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि प्रोफाइल क्रिएट करने के तरीके कितने होते हैं, कितने तरीके से हम प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो तरीके हमारे पास जो होते हैं ना, एक तो कमांड मेथड होता है प्रोफाइल क्रिएट करने का, एक होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल मेथड, और तीसरा तरीका आपका होता है जिसको हम बोलते हैं फाइल मेथड। ठीक है, इनमें से सबसे जो सिक्योर माना जाता है ना, वो ये है। कमांड और फाइल मेथड ऑलमोस्ट दोनों सेम है, क्योंकि जो कमांड हम चलाते हैं ना वो फाइल में जाके राइट होता है। फाइल में आप मैनुअली भी चेंजेस कर दोगे ना जाके, तो वो इक्वल टू कमांड मेथड होते हैं आपके, ठीक है। बट इन्वायरमेंट वेरिएबल जो मेथड है वो मोर सिक्योर बताया जाता है कि AWS की प्रोफाइल जब भी आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो ऑलवेज यूज इन्वायरमेंट वेरिएबल मेथड,
ठीक है, क्या करना है हमें? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कमांड मेथड। ठीक है, कमांड मेथड में देखो आपको सिंपल उसने बता दिया कि इस कमांड को अगर आप चलाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपके पास एक यूजर होना चाहिए। अब यूजर नहीं है तो हम क्या करेंगे, आई एम यूजर आपने नहीं बना रखा है तो आपसे, आप चाहे तो रूट के अकाउंट से भी आप ये कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि रूट की जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसकी भी प्रोफाइल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने कमांड चलाया पहले, क्या, AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है कि जिस यूजर की प्रोफाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं उसकी वैलिड एक्सेस की आईडी आप एंटर करो। सो मैं आपको बता रहा हूं कि आप हाउ यू कैन जनरेट दी रूट यूजर एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। तो के आर नेटवर्क जहां लिखा आ रहा था अपने अकाउंट में माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे आपको जाना है और यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास एक्सेस कीज, एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि आपने नवंबर 22 2020 को एक की आपने जनरेट किया था और उसका स्टेटस क्या है, एक्टिव। तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी आप की जनरेट करें, काम होने के बाद इनको क्या कर दो, या तो आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर दो और जब आप काम करो तो फिर से क्या कर लो, इनको मेक एक्टिव। नाउ स्टेटस इज इनएक्टिव। और बेटर अप्रोच ये होता है कि इसका कोई कॉस्ट अलग से लगता नहीं है, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको जब काम हो जाए तो परमानेंटली क्या कर दो, आप इसको डिलीट कर दो। दिस इज द गुड अप्रोच। ठीक है, और जब भी जरूरत पड़े आप यहाँ पे जाओ, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, क्रिएट एक्सेस की, योर एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यू कैन डाउनलोड द CSV फाइल। और रन टाइम पे अगर आपको कुछ करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी इनको क्या कर सकते हैं, आप किसी TXT फाइल में पहले आप इनको क्या कर लें, सेव अपने पास। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की रूट की है, हमारे एडमिन अकाउंट की है। ठीक है, सो वी हैव द फुल प्रिविलेजेस टू टू क्रिएट, डिलीट, प्रोविजन एनी सर्विस ऑफ AWS रूट अकाउंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल यहां से एक्सेस की आईडी को कॉपी किया एंड पेस्ट। इसके बाद AWS सीक्रेट एक्सेस की, यहां से मैंने सीक्रेट एक्सेस की को कॉपी किया। देखो अब आपसे ये पूछ रहा है कि जब आप ये कमांड्स आप एग्जीक्यूट करते हो ना, अगर संदीप आपसे कोई ये पूछे इंटरव्यू में कि AWS में जो सर्विसेज हैं, अगर जियोग्राफिक मेथड से अगर हम देखें तो कितने टाइप की सर्विसेज हैं? 200 टाइप की सर्विस तो सर्विसेज AWS में। 200 टोटल सर्विसेज हैं। इन 200 सर्विसेज में से अगर आप ये अगर देखना चाहते हैं सर्विसेज मेरी रीजनल है या ग्लोबल है, तो इसको बोलते हैं कि सर्विस का एग्जिस्टेंस AWS में कैसे है, सर्विस रीजनल है या ग्लोबल है। राइट, अब देखो जो ग्लोबल सर्विस है उसमें रीजन का कोई मतलब नहीं है। राइट, मतलब वो ग्लोबली काम करता है। ऑन टॉप वी हैव द AWS क्लाउड और उसके अंदर आपका क्या है, सर्विस का एग्जिस्टेंस इन पर्टिकुलर रीजन, है ना। और कुछ सर्विसेज आपके क्या है, AWS रीजनल सर्विसेज हैं, जैसे कि EC2 सर्विस हमारा क्या है, रीजनल है। राइट, और इसके बाद BPC सर्विस हमारा क्या है, रीजनल है। राइट, राउट 53 क्या है हमारा, ग्लोबल सर्विस है। RDS क्या है हमारा, रीजनल सर्विस है। S3 क्या है हमारा, ग्लोबल सर्विस है। IAM सर्विस क्या है हमारा, ग्लोबल सर्विस है। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो सर्विसेज आपके रीजनल हैं, जो रीजन के बेसिस पे काम करते हैं, उसमें AWS के CLI में ना आपको बताना पड़ेगा कि ये कमांड जब चले ना, कौन सा कमांड, AWS EC2 describe instances which means to list the all instances available in my account।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इन विच रीजन, क्योंकि वी हैव द 24 रीजन्स, क्या आपने 24 रीजन में सर्वर्स अपने चला रखे उनको लिस्ट करना है या किसी पर्टिकुलर रीजन के सर्वर्स को लिस्ट करना है? तो जो रीजनल सर्विस है ना, उनमें हमें एक अलग से ऑप्शन लगा के ये बताना पड़ता है ऑलवेज कि ये जो कमांड चलनी चाहिए ना, कहाँ पे चलना चाहिए, यूएस ईस्ट वन विच मींस यूएस नॉर्थ वर्जीनिया के लिए, या फिर एपी साउथ वन आपके सर्वर्स, या फिर मुंबई में रखें, यूएस में रखें। ये कमांड में पहले आपको बताना पड़ेगा हर एक रीजनल सर्विस के लिए। अगर सर्विस ग्लोबल है, जैसे S3 में आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरी बकेट्स को लिस्ट कर दो कमांड लाइन से, तो देर इज नो नीड टू प्रोवाइड द रीजन इंफॉर्मेशन बिकॉज S3 इज अ ग्लोबल सर्विस। ग्लोबल सर्विस में वी डोंट नीड टू प्रोवाइड द रीजन ऑप्शन। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग, यहां पे मैंने डिफॉल्ट रीजन मैंने फिक्स कर दिया कि मेरा जो कमांड चलना चाहिए ना, वो हमेशा कौन से रीजन के लिए चलना चाहिए। अगर कोई रीजन स्पेसिफिक कमांड में चलाता हूं, कोई सर्विस रीजन स्पेसिफिक है, तो वो कमांड बाय डिफॉल्ट कौन से रीजन के लिए चले, मुंबई रीजन के लिए, क्योंकि मैंने कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर अपना कहां पे लगा रखा है, मुंबई में। आपको लगता है कि यार मैं रीजन हर एक कमांड जब एग्जीक्यूट करूंगा तब मैं इनपुट दे दूंगा कि दिस इज द रीजन, यहाँ पे ये कमांड चलना चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को क्या कर दो, फिर नन, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी छोड़ दो इस ऑप्शन को। ठीक है, सो एपी साउथ वन मैंने यहाँ राइट कर दिया। इसके बाद AWS के जो कमांड्स आप एग्जीक्यूट करोगे उनके आउटपुट फॉर्मेट आप क्या चाहते हैं, तो हर एक कमांड का जो फॉर्मेट है ना, यहाँ पे फॉर्मेट का आउटपुट हो सकता है, यानी कमांड का जो आउटपुट हो सकता है ना, वो चार तरीके से हो सकता है। डिफॉल्ट जैसन होता है, आप सेट करें चाहे ना करें। दूसरा होता है YAML फॉर्मेट। तीसरा होता है आपका TXT फॉर्मेट। और चौथा आपका होता है क्या, जिसको हम बोलते हैं टेबल फॉर्मेट। मतलब कोई भी कमांड चलाओ आप तो उसका आउटपुट टेबुलर फॉर्मेट में आए, TXT फॉर्मेट में आए, YAML फॉर्मेट में आए, या फिर जेसन में। ठीक है, इनमें से जो YAML फॉर्मेट है ना, वो ओनली वर्जन 2 में सपोर्टेड है आउटपुट। ठीक है, वर्जन 1 में आपके ओनली जेसन, TXT एंड टेबल, और वर्जन 2 इन चारों को ही सपोर्ट करता है, लेकिन YML जो है ना, वो वर्जन 1 में सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप जेसन लिखते हैं उसका भी मीनिंग सेम है, और आप कुछ भी नहीं लिखते ना, वो भी बाय डिफॉल्ट जेसन ही है। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टाइपिंग हियर जेसन। ठीक है, अब देखो इस कमांड ने बैकएंड में क्या किया, वो चीज समझने वाली बात है। सबसे पहले AWS कॉन्फ़िगर कमांड आपने चलाया, तो इस कमांड ने बैकएंड में जाके क्या किया, इसने एक हिडन डायरेक्टरी यहाँ पे बनाया, किस नाम से, डॉट AWS के नाम से, बिकॉज रूट की होम डायरेक्टरी क्या है, स्लैश रूट। ठीक है, तो होम डायरेक्टरी में एक हिडन डायरेक्टरी बनाया इसने डॉट AWS के नाम से। और इस डायरेक्टरी में जाके अगर आप देखते हैं ना, तो दो फाइल इसने बनाए हैं यहाँ पे, एक फाइल क्रेडेंशियल्स का है और एक फाइल क्या है आपका, कॉन्फ़िग। यानी कि अगर मैं कैट क्रेडेंशियल्स यहाँ पे करता हूं, तो क्या आपसे बोल रहा है कि एक डिफॉल्ट नाम का प्रोफाइल यहाँ पे बना है, उस यूजर की एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की आपके ये हैं। ठीक है, और दूसरे वाले फाइल में अगर आप चेक करते हैं, तो इसने जो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन आपने दिया था डिफॉल्ट रीजन एंड आउटपुट का, वो वाली सेटिंग्स इसने कहां पे रख दी हैं, कॉन्फ़िग वाले फाइल में। आपने रीजन सेट कर दिया एपी साउथ वन, और जेसन आपने आउटपुट फॉर्मेट। ठीक है, लेट सपोज आपने एक कमांड चलाया अभी AWS S3 LS। अब आपको ये चेक करना है कि मैंने प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद कमांड्स एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं कि नहीं मैं। तो AWS S3 LS कमांड मैंने चलाया, क्या आपसे बोल रहा है आपके अकाउंट में टोटल कितने बकेट्स अवेलेबल हैं, 4 बकेट। अब देखो इसमें आप रीजन की इंफॉर्मेशन देते भी है ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे आपने बोला ओनली बकेट्स लिस्ट करो जो कि मुंबई रीजन में है, तो S3 कमांड क्या कहता है कि मैं रीजन स्पेसिफिक काम नहीं करता, मैं कैसे काम करता हूं, ग्लोबल बेसिस पे।
कौन से रीजन में कितने बकेट्स हैं ये मेरे को नहीं पता, मेरे को पता है S3 के अंदर कितने बकेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, सेम लेट सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने बोला कि AWS कमांड से EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंसेस। आपने एक कमांड चलाया कि मेरे अकाउंट में कितने EC2 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं अक्रॉस द रीजन्स, उनको डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो ये कमांड हमने कुछ गलत चलाया है, एक बार कमांड हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, जैसे आपको हेल्प लेना है ना, EC2 सर्विस में हेल्प आपको लेना है, तो क्या करोगे आप, टाइप AWS एंड सर्विस नेम एंड हेल्प, और यहाँ पे मैं ग्रैब कर रहा हूँ इंस्टेंसेस करके कीवर्ड। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है कि अगर आपको इंस्टेंसेस लिस्ट करने हैं तो कमांड ये होती है। ठीक है, कमांड क्या है, AWS EC2 स्पेस डिस्क्राइब इंस्टेंसेस। ठीक है, कमांड मैंने एंटर किया तो इसने पता है क्या किया, देखो बाय डिफॉल्ट। आप मेरे को बताओगे कि इसने कौन से, एक मिनट दो, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, इंस्टेंस आईडी दिस वन। ठीक है, मैंने क्या किया, इस वाले कमांड के आउटपुट में से ग्रैब किया एक कीवर्ड को, कौन से को, इंस्टेंस आईडी। क्या बता रहा है आपके पास टोटल कितने इंस्टेंसेस रनिंग में है आपके यहाँ पे। हाँ जी संदीप। दो। दो इंस्टेंसेस, लेकिन कौन से रीजन में ये रनिंग में है, ये तो बताया नहीं था ना हमने, ये तो ये अपने आप हमने पिक कर ऑलरेडी लिया। बता दिया है जब हमने AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाया था ना, वहां पे हमने ऑलरेडी देखो बता रखा है कि एक .aws के अंदर फाइल मिलेगा आपको, किस नाम से, कॉन्फ़िग के नाम से, और इसमें मैंने रीजन की इंफॉर्मेशन क्या दे हाँ, रखी है, एपिसोड 1 मुंबई। यानी कि मेरे इंस्टेंसेस को लिस्ट करो, लेकिन कौन से रीजन के, जो फाइल में आपको मिल रहा है उस रीजन के। अब सपोज करो मैंने क्या किया, इस फाइल में मैं गया और यहां पे जाके मैंने क्या कर दिया, VI से मैं इस वाले फाइल में गया और यहाँ पे जाके मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया सपोज करो, और फाइल को सेव करके मैं आ गया बाहर। ठीक है, अगेन आप सेम कमांड चलाओ यहाँ पे, आपने क्या किया, डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, लेकिन आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे साफ साफ, रीजन बताओ। यू मस्ट स्पेसिफाई अ रीजन, यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर योर रीजन बाई रनिंग, अगेन कौन सा कमांड, AWS कॉन्फ़िगर। या फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, इस वाले ही कमांड में आप एक ऑप्शन लगा दो, कौन सा, आप जैसे फाइल में लिखना नहीं चाहते हैं तो कमांड में ही आप इस ऑप्शन में जाके बता सकते हैं कि जो कमांड मेरा चलना चाहिए फॉर AP साउथ 1, और यहाँ पे क्या करना है आपको, ग्रैप, ग्रैप क्या करना है आपको। तो क्या बोल रहा है आपसे, कमांड अभी सक्सेसफुली चला, कौन से रीजन के लिए चला ये कमांड, मुंबई। AP साउथ 1। लेट सपोज फिर से मैं चेंजेस को क्या कर देता हूँ, रिवर्ट, फिर से मैं फाइल में गया और यहाँ पे जाके मैंने रीजन इक्वल टू AP साउथ 1 दे दिया। ठीक है, फिर से मैं कमांड बिना रीजन के चलाता हूं तो चलेगी, राइट। मैंने रीजन वाला ऑप्शन नहीं लगाया, सिंपल ग्रैब किया इंस्टेंस आईडी को, एंटर किया, तो कमांड चल गया, इसने पिक कर लिया कौन सा रीजन बाय डिफॉल्ट, AP साउथ 1, क्योंकि मैंने फाइल में जाके देखो लिख दिया है वहां पे। ठीक है, लेट सपोज आपने बोला कि फाइल में भी लिखा रहे लेकिन मेरे को जो इंस्टेंसेस जो लिस्ट करने हैं ना वो करने हैं मेरे को कौन से रीजन के, US में कितने इंस्टेंसेस मेरे चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर देखो आप एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल, आप फाइल की सेटिंग्स को अगर ओवरराइट करना चाहते हैं ना तो कमांड को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, रीजन में जाके आप US का क्या दे दो यहाँ पे, रीजन कोड, US ईस्ट 1 लिखा आपने, तो आपको सिंपल बता देगा कितने इंस्टेंसेस रनिंग में है यहाँ पे, एक इंस्टेंस, और आप ना जाके वहां देख भी सकते हैं। सपोज करो आपने यहां से
एक डुप्लीकेट टैब ओपन करके सर्विसेज में जाओ, EC2 सर्विस, और यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि अगर आप यूएस वर्जीनिया में जाते हैं, मुंबई में 2 सर्वर चल रहे हैं हमारे, यूएस ईस्ट 1 में कितने सर्वर हैं हमारे पास, क्या बता रहा है साफ साफ आपसे, एक सर्वर आपका यहाँ पे रनिंग में है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी। अभी देखो सेम ऑर्डर में थोड़ा सा मैं एक सेटिंग और बता देता हूं आपको। कॉन्फ़िग में इस वाले, इसका मतलब समझ में आ गया सबको, इसका मतलब क्या है? याद रखना ये चीज हमारा, जैसे आप अगर ऐसा सोच रहे हैं ना कि इसी में कॉमा लगा के दूसरा रीजन भी लिख दूं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। ये हमारा एक प्रोफाइल हो गया, इसमें एट अ टाइम एक रीजन हो सकता है और एक ही आउटपुट हो सकता है। ठीक है। सपोज करो आउटपुट का मतलब क्या है, देखो अभी आप सिंपल जब कमांड चला रहे हैं ना, जैसे इस कमांड को मैं यहां से हटा देता हूं, आपने बोला कि लिस्ट कर दो, तो ये जो आउटपुट आ रहा है ना, ये जेसन में आ रहा है आपका पूरा, ये आपकी रिसोर्स का जेसन कोड आपको ये दे रहा है बना के। ठीक है। सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं मेरे को जेसन कोड नहीं चाहिए, मेरे को जो कोड चाहिए, आउटपुट में आपने क्या दे दिया, YML फॉर्मेट आपको चाहिए इसका, तो आपसे पता है क्या बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन है ना YAML फॉर्मेट ओनली कहां पे अवेलेबल है आपका, वर्जन 2 में है, आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है वर्जन 1। आप कौन सा फॉर्मेट देख सकते हैं यहाँ पे, टेबल फॉर्मेट में आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्मेट। मतलब आपको हर एक रिसोर्स का रिजर्वेशंस में क्या क्या है, इंस्टेंस की डिटेल्स आपको देखनी है, तो ये जो आउटपुट आपको दे रहा है ना, वो किस में दे रहा है, ये टेबुलर फॉर्मेट में। और TXT फॉर्मेट अगर आपको देखना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आउटपुट टेक्स्ट, तो ये आपका हो गया टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सबको ये चीज? अब इस चीज को आप परसिस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप फाइल में डायरेक्ट चेंज कर दो, यहाँ पे जाके vi.aws, और यहाँ पे कॉन्फ़िग वाली फाइल में आप जाओ, और यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपने बोला टेबलर फॉर्मेट में आउटपुट आना चाहिए, तो आप इसको चेंज करके कर दो टेबल। ठीक है। फिर आप इस ऑप्शन को ना भी लगाओगे ना, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको क्या आउटपुट देगा, टेबल फॉर्मेट में। ठीक है। अगेन जो भी आपको ग्रैप करना है यहाँ से, ठीक है, इसमें जो भी ग्रैप करना चाहते हैं आप, जैसे ग्रैप -i इंस्टेंस आईडी, ठीक है, तो आपको बता रहा है दिस इज द इंस्टेंस आईडी जो कि आपका रनिंग में है। ठीक है, सबको क्लियर है? हाँ जी भाई, क्लियर है ना? यस श्याम। ओके। ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि एक क्वेश्चन आप मेरे से यहाँ पूछ सकते थे कि हमें एक चीज बताओ कि अगर सपोज करो मैं फिर से AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाता हूं, मैं चाहता क्या हूं, मेरे पास जहां हमने AWS का CLI इंस्टॉल कर रखा है, इस सिंगल मशीन से मेरे पास 10 यूजर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, तो क्या बाय डिफॉल्ट ऐसा पॉसिबल है कि 10 यूजर इस वाले मशीन पे, अगर देखो 10 यूजर काम करना चाहते हैं तो प्रोफाइल की हमें कितनी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, प्रोफाइल तो सर एक ही होगी, उसमें सबके क्रेडेंशियल होंगे। प्रोफाइल 10 प्रोफाइल्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्या आप मेरी, मैं आपको अपने क्रेडेंशियल दूंगा? सपोज करो नहीं। 10 यूजर थे, मैंने बोला कि जो यूजर 1 है वो ओनली किस पे काम कर सकता है, EC2 पे। यूजर 2 है वो किस पे काम कर सकता है, यूजर 3 है वो किस पे काम कर सकता है। तो सपोज करो अगर मैं आपको यूजर 1 अपने क्रेडेंशियल 3 को दे भी देता है, तो क्या ये काम के हैं कुछ उसके? हाँ जी, आई नीड रेस्पॉन्स।
हेलो, नहीं नहीं सर, नहीं है काम पे। यूजर 1 को काम करना EC2 पे और यूजर 3 को काम करना RDS पे, तो आप एक्सचेंज भी कर लेते हैं अपने क्रेडेंशियल्स, तो वो कोई काम के नहीं है आपके, क्योंकि आपको पता ही नहीं EC2 पे काम कैसे करना है और क्या काम करना है। मेरे को आपको टास्क मिला था RDS के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक मशीन पे हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द मल्टीपल प्रोफाइल्स। क्या हम ऐसा करेंगे अपने इन्वायरमेंट में कि 10 यूजर अगर काम करना चाहते हैं तो 10 यूजर्स को हम 10 मशीन बना के देंगे अलग अलग, और उनको बोलेंगे कि आप हर एक मशीन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेना। क्या ये तरीका ठीक है? हाँ जी, आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए। नहीं नहीं नहीं, ये तरीका सही नहीं है। और तो रूल अगेन, लगा देंगे सर, IM रूल लगा देंगे इस पे। IAM रूल नहीं लगाएंगे हम, एक मशीन पे चाहे तो मल्टीपल प्रोफाइल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। AWS कॉन्फ़िगर कमांड में ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है हाइफन हाइफन प्रोफाइल। क्या करना है आपको, जैसे आपने बोला कि मेरे पास एक IAM यूजर है, सपोज करो, पहले हम क्या करते हैं, एक IAM यूजर बना लेते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिलीट दीज यूजर्स फर्स्ट। क्लिक ऑन ऐड यूजर। यूजर 1 मैंने क्रिएट किया एंड वी नीड ओनली प्रोग्रामेटिक एक्सेस, राइट, बिकॉज यूजर को कमांड लाइन से ही काम करना है, ग्राफिकल से काम करनी करना। वी विल गेट द एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। नेक्स्ट, परमिशंस में इस यूजर को अभी कुछ नहीं दे रहा हूं, सिंपल मैंने एक बिना परमिशन के एक यूजर क्या कर दिया यहाँ पे, क्रिएट, ठीक है। और इस यूजर के एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की मैं अपने पास क्या कर लेता हूं, ये यूजर 1 का लिख लेते हैं हम यहाँ पे। एक्सेस की आईडी ये है और सीक्रेट एक्सेस की कॉपी किया मैंने एंड पेस्ट, ठीक है। नाउ इस को हम क्लोज कर सकते हैं। लेट सपोज यूजर 1 से आपको अपने रूट अकाउंट के साथ, ये मेंबर हो गया अभी यूजर 1 अगर आपने क्रिएट किया तो, यूजर 1 से आपको कुछ AWS के सर्विसेज पे काम कराना है CLI से। तो पहले उसका प्रोफाइल होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल है, अगर आप कमांड लाइन से काम करना चाहते हो तो यू शुड हैव द प्रोफाइल फर्स्ट, ठीक है। तो आप जैसे अगेन आप कमांड चलाते हैं, अगर देखो आपने यहाँ पे फिर से कमांड एग्जीक्यूट किया ना, क्या कमांड, AWS कॉन्फ़िगर, आपने कहा कि मैं प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूं, लेकिन ये आपसे क्या बोल रहा है, हाँ जी, क्या इसने बोला, थोड़ा सा समझ के बताओ इस चीज को। राहुल, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यस नो तो बताओ कुछ। दोबारा रिपीट करेंगे सर, क्या है AWS कॉन्फ़िगर ने की डालने के लिए बोला आपको, एक्सेस की जो मैंने हम नया यूजर बनाया उसकी, राइट? हम यूजर 1 की प्रोफाइल अगर यहाँ क्रिएट करते हैं तो AWS कॉन्फ़िगर कमांड ही मैंने आपको बताया है अभी तक। जी, यस। अगेन आपने AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाया तो ये आपसे क्या बोल रहा है, एक्सेस की जो वहाँ पे हमें मिली है, जब यूजर बनाया था। नहीं मिली तो है, ये आपसे बोल रहा है कि पहले जब फर्स्ट टाइम हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे थे तो ये बॉक्सेस में क्या लिखा रहा था, नन लिखा रहा था। ना, यस। नन का मतलब था कि इस वाले मशीन पर कोई भी प्रोफाइल अवेलेबल नहीं है अभी। नहीं है, यस। लेकिन अभी आपसे क्या बोल रहा है कि एक प्रोफाइल, एक यूजर की एक्सेस की आईडी मेरे पास पहले से है, अगर आप नया यहाँ पे देते हैं ना तो इसको क्या कर देगा वो, रिप्लेस कर देगा। ओवरराइट। तो क्या हम ऐसा चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं ना रूट की भी अवेलेबल हो और किसकी और अवेलेबल हो, यूजर 1 की भी। यूजर 1 की भी यहाँ पे प्रोफाइल अवेलेबल हो। तो AWS कॉन्फ़िगर कमांड अगेन चला के हम कर सकते हैं, लेकिन ये ओवरराइट कर देगा एग्जिस्टिंग प्रोफाइल्स को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेदर देन एग्जीक्यूटिंग द AWS कॉन्फ़िगर कमांड, इसी कमांड में एक ऑप्शन लगाएंगे हम, क्या, हाइफन हाइफन प्रोफाइल। प्रोफाइल। लेट सपोज आप एक प्रोफाइल बनाना चाहते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन यूजर के लिए, यूजर 1, ठीक है। पहले प्रोफाइल का नाम यहाँ पे दे दो, कोई भी मीनिंगफुल नेम जो आप देना चाहते हैं, ठीक है। और करो आप एंटर। अब आपसे क्या बोल रहा है, हाँ, अभी यहाँ पे नया डालना पड़ेगा।
जो हमने यानी बनाया कि दूसरे यूजर की जो प्रोफाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं उस यूजर की सीक्रेट एक्सेस की एक्सेस की आईडी पहले, फिर क्या देना है आपको यहाँ पे, सीक्रेट एक्सेस की। सीक्रेट एक्सेस की। अब आपसे बोल रहा है ये यूजर इंडिविजुअल एंटिटी है, तो आप क्या आउटपुट चाहते हैं, कौन सा रीजन चाहते हैं, वो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। जैसे आपने बोला इस यूजर से मेरे को काम कराना है, कहाँ पे, यूएस ईस्ट ईस्ट 1 में, और आउटपुट क्या होना चाहिए इसका, सपोज करो आउटपुट बोला आपने जेसन फॉर्मेट। ठीक है, अब देखो इस वाले कमांड ने बैकएंड में जाके क्या किया, कैट करो आप डॉट AWS के अंदर, पहले क्रीडेंशियल्स वाली फाइल को कैट करो। एक प्रोफाइल पहले से डिफॉल्ट नाम का अवेलेबल था, अभी प्रोफाइल कौन सा क्रिएट कर दिया इसने, एक नया prod-user 1 के नाम से, और उस यूजर के क्रीडेंशियल फाइल को ओनली क्या कर दिया, क्रीडेंशियल्स को उसी फाइल में नीचे क्या कर दिया है, अपेंड। और सेम दूसरी फाइल में अगर आप देखते हैं .aws/config, तो यहां पे इसने क्या किया, एक नया प्रोफाइल बनाया, किस नाम से, prod-user1 के नाम से, और यहां पे भी क्या किया है, रीजन इक्वल टू और आउटपुट इक्वल टू जेसन। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, सपोज करो मैं एक कमांड चलाता हूं AWS S3LS। मैंने क्या बताया था आपको, AWS कमांड ऑलवेज विल लुक फॉर द क्रीडेंशियल फाइल, राइट। हाँ जी, यही मैंने बताया था ना आपको। जी बिल्कुल। यस। अब क्रीडेंशियल फाइल कहाँ पे रखी है, .aws डायरेक्टरी के अंदर। अब वहां पे प्रोफाइल्स कितने बने हैं आपके, 2। अब कमांड तो यहाँ कंफ्यूज हो गया ना कि कौन सी प्रोफाइल से कमांड एग्जीक्यूट करना है मेरे को। तो ये सबसे पहले पता है, इसको नहीं पता कि कौन से यूजर को क्या राइट्स हैं। वो सबसे पहले प्रोफाइल की क्रीडेंशियल फाइल में सबसे टॉप पे जो प्रोफाइल होगी ना, उसको बाय डिफॉल्ट ये एज अ रेफरेंस ले लेता है। और टॉप पे हमने जो प्रोफाइल बना रखी है डिफॉल्ट क्रीडेंशियल वाली फाइल में, वो किसकी है, यूजर रूट अकाउंट की है या यूजर 1 की है। रूट रूट अकाउंट अकाउंट है। रूट अकाउंट को तो फुल प्रिविलेज थे, तो उसने क्या कर दिया, बकेट्स को लिस्ट रूट कर अकाउंट दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक ऑप्शन दे दूं, सपोज करो क्या, ये कमांड जो चलनी चाहिए वो कौन से यूजर से चलनी चाहिए, फ्रॉड prod-user, 1। मतलब प्रोफाइल का नाम देना है यहाँ पे, नॉट यूजर नेम, प्रोफाइल नेम देते हैं। तो एंटर आपने किया तो आपको क्या एरर दे रहा है अभी, यूजर तो मिला उसको, जो आपने यूजर 1 की जो प्रोफाइल बनाई थी, यूजर तो AWS का वैलिड था, लेकिन एरर उसने क्या दे दिया, जब आप लिस्ट बकेट करने जा रहे थे तो आपको क्या था, एक्सेस डिनाइड। हाँ जी, जी। अब एक्सेस डिनाइड करने के आपके पास एरर दे दिया, तो सिंपल आपको क्या करना है, इस यूजर को पहले क्या कर देना पड़ेगा आपको, कुछ परमिशंस यहां से आपको एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में आप गए, और S3 सर्विस पे आपने लेट सपोज अभी के लिए क्या दे दिया आपने, रीड ओनली एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड ऐड परमिशंस। ठीक है, तो यूजर 1 को परमिशन हमने दे दिया एक Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस का। और यहाँ पे जाके अगेन आप सेम कमांड चलाते हैं ना, तो कमांड आपका आराम से प्रोफाइल 1 से एग्जीक्यूट हो रहा है। सबको क्लियर है ये चीज यहाँ तक, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना अनम्यूट करके, एंड लेट मी नो। नो श्याम। श्याम, मगर ये थोड़ा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है? सिक्योरिटी ब्रीच तो है, देखो कंपनीज में सिक्योरिटी ब्रीच तो हर एक चीज का है। अब मैं अपनी कंपनी की बात करूं, हम लोग सब, हमारे पास हर एक सर्वर के रूट क्रेडेंशियल्स हैं। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं सर्वर में, राइट। यस। तो इतना सिक्योरिटी हम हाइड भी नहीं कर सकते चाह के भी किसी भी प्लेटफॉर्म में। बट ये तो जैसे हमारे सिनेरियो में यहाँ पे पहले सबसे पहले रूट को चेक करेगा वो, तो रूट से तो सब हो ही जाएगा, या तो फिर हाँ हम ये IAM आप यूजर ही देखो लगाएं इसका इसका सारे। सॉल्यूशन मैं एक चीज आपको दे सकता हूं। सपोज करो आपने क्या किया, ये कंप्लीटली आपने मल्टीपल जो प्रोफाइल आपने बनाए थे ना, उसने आपने पूरे इस डायरेक्टरी को रिमूव कर दिया लेट सपोज। ठीक है, ओके। अगेन आप कमांड चलाओगे तो कोई कमांड आपका चलेगा नहीं, क्योंकि प्रोफाइल नहीं है। AWS कमांड विल look for the credential file and you don't have the file available on this server, you have the error available clearly। ठीक है,
नाउ इस चीज का कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है? जैसे मैं यूजर बेस नहीं करना चाहता AWS में, यूजर कमांड लाइन से काम करना चाहता हूं लेकिन यूजर बेस नहीं करना चाहता, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था एक, व्हाट वी डू, वी राइट द IAM रोल, रोल। राइट? जैसे कि आपको इस यूजर से बकेट मैनेजमेंट करना था, मतलब S3 पे फुल परमिशन आपको चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस सर्विस एक्सेस करने के लिए रोल्स बनाते हैं ना। सपोज करो आपको एक कमांड चलानी है AWS क्लाउड वॉच के लिए, यहां से कमांड चलानी है, तो क्या ये कमांड चलेगा? अभी के लिए नहीं, अभी तो कोई सा भी नहीं, कमांड नहीं चलेगा। यानी कोई भी कि चलेगा। हमने, अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं मैं यहाँ पे, ये मेरा हो गया EC2 सर्विस, और यहां से बैठ के AWS के किसी भी सर्विस पे मैं काम करना चाहता हूं कमांड लाइन से। चाहे सर्विस आपका क्या है, सपोज करो सर्विस है आपका भले लोड बैलेंसर का, चाहे सर्विस आपका क्या है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप का है, चाहे सर्विस आपका क्या है, क्लाउड वॉच है, चाहे सर्विस डेटाबेस है आपका, चाहे इट्स सेल्फ EC2 भी सर्विस है ना, तो आप फिर भी खुद की सर्विस पे इंस्टेंस से बैठ के काम नहीं कर सकते। अब मैंने बोला कि इन सर्विसेज पे यहां से बैठ के आपको काम करना है, तो कितने तरीके हैं कमांड लाइन से यहां से काम करने के? तरीके होते हैं दो भाई साहब, एक तो यूजर बेस और एक दूसरा क्या होता है? रोल बेस। हाँ जी, जी रिक्वायरमेंट क्लियर है ना? बिल्कुल। यानी कि आप सिक्योरिटी कंसर्न चाहते हैं कि यूजर से तो सिक्योरिटी कंसर्न है, एवरीवन कैन एक्सेस माय प्रोफाइल, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, एक और मैं आपको ना बहुत अच्छा यूजर बेस भी, आप अपनी सिक्योरिटी, आपका काम भी हो जाएगा और कोई आपके क्रेडेंशियल्स को पढ़ भी नहीं सकता, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल बेस। ओके। ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, यूजर बेस में तो हम एक प्रोफाइल परसिस्ट कर दे रहे हैं फाइल में जाके, दिस इज द क्रेडेंशियल, एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। रोल बेस में हम क्या करते हैं, लेट सपोज आपको यहाँ से S3 पे काम करना है इस इंस्टेंस से बैठ के, जहाँ AWS का CLI आपने इंस्टॉल किया है, लेकिन ये जो चीज है ना, ये ओनली एप्लीकेबल होता है AWS के क्लाउड में ही आपका सर्वर होना चाहिए तब। ओके। अगर आपसे पूछ ले कोई कि आपका ये रिमोट लोकेशन पे है, आपका खुद का लैपटॉप है, क्या ये चीज एप्लीकेबल है उसके लिए? नहीं है, नहीं नहीं। राइट? वी हैव ओनली सिंगल ऑप्शन, यूजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो मेरे को क्या करना है, एक रोल अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, सपोज करो यहाँ पे गया मैं रोल्स में जाके, क्रिएट वन रोल फॉर EC2 सर्विस, जहां से बैठ के हम यूज करने वाले हैं, और मैंने राइट्स दे दिए S3 सर्विस पे क्या, रीड ओनली के। तो जो परमिशन यूजर को दे रहे थे वो सेम परमिशन हमने रोल में दे दिया, एंड रोल का कोई भी नाम दे दो आप, AWS CLI S3। ठीक है, क्रिएट रोल। और इस रोल को हमें क्या कर देना है, जिस इंस्टेंस से बैठ के हम कमांड चला रहे हैं, तो मुंबई में मैं आया, और यहाँ पे आने के बाद इंस्टेंसेस पे गया, और इंस्टेंसेस पे जाने के बाद सिंपल विंडोज मशीन, और विंडोज मशीन सॉरी लिनक्स से चला रहे हैं ना हम कमांड, लिनक्स पे मैं आया, एंड एक्शंस में जाने के बाद इन सिक्योरिटी वी हैव द मॉडिफाई IAM रोल, कौन सा, जो AWS CLI S3 के नाम से बनाया था, क्लिक ऑन सेव। ठीक है, इतना करने के बाद अगेन आप सेम कमांड क्या कर सकते हैं, फिर इस सर्वर से आप क्लाउड वॉच का कमांड नहीं चलेगा, ओनली क्या कमांड चलेगा आपका, AWS S3 डब्ल्यूएस का। LS। क्लियर है ये चीज? क्लियर। अब देखो विंडोज में भी प्रोफाइल बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, जैसे कि मैं एक बार इसका पासवर्ड गेट कर लेता हूं फिर से। जो तरीका आपका लिनक्स में है सेम आपका विंडोज के लिए है। ठीक है, RDP में गया, पब्लिक IP यहां से कॉपी कर लेते हैं विंडोज मशीन का,
कनेक्ट, पासवर्ड कॉपी करो एंड पेस्ट। ठीक है, जैसे प्रोफाइल आपको यहाँ पे बनाना है तो चाहे पावर सेल से बना लो चाहे आप CMD से बना लो। ठीक है, कमांड आपका सेम चलता है। देखो AWS कॉन्फ़िगर, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है क्या, एक्सेस की आईडी, जिस यूजर की बनानी है प्रोफाइल आपको, ये प्रोफाइल कॉपी करो, एक्सेस की आईडी पेस्ट एंड सीक्रेट एक्सेस की, रीजन नेम जो भी आप देना चाहते हैं और जो भी आउटपुट हो। अब यहाँ पे भी देखो सेम कमांड आप चला सकते हैं, कमांड्स आपके सेम है। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर क्लियर। ठीक है, और ये प्रोफाइल देखो बैकएंड में जाके कहाँ पे सेव होती है वो आपको लोकेशन दिखा देता हूँ एक बार, है ना। सी ड्राइव यूजर्स के अंदर जाओ, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर .aws, ये दोनों फाइल आपके यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, ओके। अब रोल बेस भी यहाँ पे सेम है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, और देखो सेम हाइफन हाइफन प्रोफाइल ऑप्शन दोगे तो मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ फाइल बेस प्रोफाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगेन मैं रोल को पहले यहां से कर देता हूं डिटैच। ठीक है, जो रोल हमने अटैच किया था, एक्शंस पे गया मैं, सिक्योरिटी, मॉडिफाई एंड नो आई एम रोल, सेव। पता है इस पे काम करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, AWS के CLI से मेन इसके सेटिंग्स को समझना और कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं वो बहुत काम का है। कमांड तो AWS कमांड है पूरे में, और फिर सर्विस का नेम दो और जो ऑप्शंस है उनको यूज करो आप। ठीक है, इसके बाद व्हाट आई एम डूइंग, फाइल बेस हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फाइल बेस के लिए आपको एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बना लो VI से, किस नाम से, क्रीडेंशियल्स के नाम से, चलो। और यहाँ पे कोई भी नाम दे दो प्रोफाइल का। ठीक है, जैसे हमने डिफॉल्ट दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या देने हैं आपको, सेम सिंटेक्स में। आईडी और सिंटेक्स, सिक्योरिटी एक्सेस। सिंटेक्स आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। जैसे गूगल पे जाओ आप सीधा, AWS CLI जहाँ इंस्टॉल करते हैं ना वहीं पे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें स्विच टू द कॉन्फ़िगर टैब, और कॉन्फ़िगरेशंस में आप पहले यहाँ इसी ऑप्शन पे आ जाओ आप। ठीक है, ये वाला सिंटेक्स आप यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, नेम्ड प्रोफाइल को ही हम फाइल बेस ही बोलते हैं। ठीक है, ये सिंटेक्स मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट। ठीक है, सबसे पहले एक्सेस की आईडी, तो एक्सेस की आईडी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है। फिर आपको सीक्रेट एक्सेस की देना है, दिस इज द सीक्रेट एक्सेस की। ठीक है, दूसरा वाला जो कॉन्फ़िग वाला जो फाइल है ना वो ऑप्शनल होता है, उसको आप बनाओ ना बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम बना लेते हैं कॉन्फ़िग, और प्रोफाइल का नाम डिफॉल्ट, रीजन इक्वल टू लेट सपोज AP South 1, आउटपुट इक्वल टू JSON। ठीक है, अभी देखो ये प्रोफाइल हमारा क्रिएट हो गया। यू कैन एग्जीक्यूट अगेन सेम कमांड, AWS S3 ls। आ गया समझ? ठीक है। ठीक है, अब इसमें भी मल्टीपल प्रोफाइल आपको क्रिएट करने, तो क्या करो, VI से .aws और
क्रेडेंशियल्स के अंदर जाओ, ठीक है। अब इन तीनों लाइन को आप कर लो कॉपी, ठीक है, या फिर तीनों को ना करके सिंपल यहाँ पे इंसर्ट मोड में जाके एक प्रोफाइल जैसे आपको बनानी prod user 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे prod user 1 कर दो पहले, और सेम सिंटेक्स में AWS access key अंडरस्कोर ID इक्वल टू, जैसे रूट की प्रोफाइल अगर आपको बनानी है तो ये कॉपी करो यहाँ से, ठीक है। AWS अंडरस्कोर सीक्रेट अंडरस्कोर एक्सेस अंडरस्कोर की इक्वल टू, क्या करना है, सीक्रेट एक्सेस की यहां से कॉपी करो, ठीक है। इतना करने के बाद WQ कॉन्फ़िग वाली फाइल में जाओ सेम, और यहाँ पे भी यहाँ लिख दो, जैसे लिखना है तो प्रोफाइल लिख दो, अदरवाइज वो जरूरी नहीं है, आप सीधा ये भी लिख सकते हैं prod -user 1 और रीजन जिसमें भी आप काम कराना चाहते हैं US ईस्ट -1 और आउटपुट टेबल, ठीक है। WQ जैसे कमांड चलवाना है आपको AWS, सिंपल मैं बता रहा हूँ कमांड चल रहा है कि नहीं, ठीक है। प्रोफाइल ऑप्शन दे दो, प्रोफाइल में क्या दे देंगे हम, prod -user 1, ठीक है। कमांड सक्सेसफुली मतलब प्रोफाइल आपका कॉल हो रहा है, इसको बोलते हैं फाइल बेस, ठीक है। क्लियर है भाई सबको ये? मैं अगेन इसको rm-rf करके कौन सी डायरेक्टरी को, .aws, ठीक है। अगेन आप कमांड चलाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट द कमांड, यू विल गेट द एरर unable to locate credentials, you can configure credentials by running aws configure command, ठीक है। what I am doing, अब बता रहा हूं आपको तीसरा तरीका जिसको हम बोलते हैं environment variable method, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे ही एक ऑप्शन है आपके पास environment variable, ठीक है। तो आपको बता रखा है अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन है, लिनक्स और मैक वो सेम है, विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट के लिए और पावर शेल के लिए अलग है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी हमारे पास क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेरिएबल मेथड में और इनमें डिफरेंस क्या होता है वो समझने वाली बात पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जिस यूजर की प्रोफाइल आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे यूजर 1 की प्रोफाइल अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और सीक्रेट एक्सेस की इसको यहां से रिमूव करो, कॉपी पेस्ट, रीजन सपोज करो आपने दिया यहाँ पे क्या, AP साउथ 1, ठीक है। एक कमांड और लिख लेता हूं मैं, एक्सपोर्ट कमांड लिनक्स की कमांड है, एक चीज आप याद रखना राहुल, ये पता है ना, एक्सपोर्ट कमांड किसी वेरिएबल को इंपोर्ट करने यस के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लिनक्स में, ठीक है। यस यस तो वेरिएबल का नेम क्या है, दिस इज द वेरिएबल नेम एंड दिस इज द वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल और ले लिया, AWS अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर आउटपुट, ठीक है। चार चीजें ही हम करते हैं अभी तक, जेसन, ठीक है। अब देखो वेरिएबल का, और ये जो एक्सपोर्ट कमांड क्या करता है, ये परमानेंट वेरिएबल इंपोर्ट करता है या फिर टेम्पररी? हाँ जी, लिनक्स में आपसे पूछे कोई एक्सपोर्ट कमांड से हम जब वेरिएबल इंपोर्ट करते हैं मशीन में तो वो टेम्पररी होते हैं या परमानेंट होते हैं? वो होते हैं टेम्पररी, रेडी यानी कि जब तक यूजर का सेशन इनेबल है तब तक। अब सपोज करो आपने क्या किया, रूट से इस मशीन पे लॉगिन किया, आपने बोला कि यार मेरे को कमांड लाइन से काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले अपना एक वेरिएबल जो है वो पहले मशीन में इंपोर्ट करूंगा, अपनी प्रोफाइल ना मैं फाइल बेस करना चाहता ना कमांड बेस। मैं वेरिएबल मेथड का मतलब क्या है, जब तक मैं इस मशीन पे SSH करके बैठा हूं तब तक मेरा वो कमांड चला पाऊंगा मैं, और जैसे ही मैंने एग्जिट किया यहां से, और मेरे सेशन में जो वेरिएबल है ना वो दूसरा यूजर उनको एक्सेस नहीं कर सकता। सपोज करो आपने क्या किया, एक प्रोफाइल आपने बनाया क्या,
ठीक है, इन चारों कमांड्स को कंट्रोल सी, एक बार ग्रैप कमांड चला के, सॉरी env कमांड चला के आप देख लो कि वेरिएबल्स आपके इंपोर्ट हुए हैं कि नहीं। तो आपसे क्या बोल रहा है, चारों वेरिएबल आपके इंपोर्ट हो गए, ठीक है। इसके बाद एक बार वेरीफाई कर लो कमांड आप चला पा रहे हो कि नहीं। क्या आपने कोई हिडन डायरेक्टरी यहां बना रखा है? नहीं। ls aws क्या बोल रहा है आपसे, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। फिर भी हाँ। आप AWS की सर्विसेज के लिए CLI के कमांड्स आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। और सपोज करो, देखो ये सिक्योर क्यों बोला जाता है, जैसे ही आपने सपोज करो डुप्लीकेट सेशन यहाँ पे लिया और sudo switch हाइफन आपने किया, अगेन आप env कमांड चलाओ यहाँ पे और ग्रैब करो AWS, कुछ आ रहा है आपके पास? यानी कि यहां से अगर आप कमांड चलाते भी है ना, सपोज करो दूसरे सेशन से, क्या बोल रहा है आपसे, अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल। तो ये तरीका बहुत सिक्योर है। और देखो भाई, अगर आपने यहां से सपोज करो एग्जिट भी कर दिया ना और अगेन आप sudo switch हाइफन करते हैं और फिर कमांड चलाओ AWS S3 ls, क्या बोल रहा है आपसे, ये जो बेटर है। वो जो तरीका था ना वो आपका अनसिक्योर था, तो ये वेरिएबल मेथड आपका क्या है, थोड़ा सा सिक्योर है। ये तो पर्टिकुलर एक्सेस की है तुम्हारे पास तो तुम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हाँ बिल्कुल। और ये सेशन स्पेसिफिक है, आप अपना अपना प्रोफाइल अलग अलग हर एक सेशन में आप मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना कोई आपकी प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर सकता, अगर 1500-200 यूजर भी यहाँ पे काम करते हैं ना, सब अपने अलग अलग तरीके से काम करेंगे, ठीक है। और ये वाली चीज आप खुद करके देख लेना, यहाँ पे जो कमांड चलता है ना वो एक्सपोर्ट कमांड चलता है। विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट से अगर करेंगे तो कौन सा कमांड है, सेटएक्स कमांड, वेरिएबल का नेम और वेरिएबल की वैल्यू। राहुल जी क्लियर है ना? यस यस श्याम। और पावर शेल से अगर विंडोज में आप करोगे तो वहां पे कमांड चलाना पड़ेगा आपको, डॉलर $env एंड एंड ये, ठीक है। सिंटेक्स आप देख लेना एक बार, वो तो कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन को, यानी कि AWS के CLI कॉन्फ़िगरेशन के वीडियोस को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अब इसके बाद